अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत के कुछ पहलू, कुछ बातें आप लोगों के सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सहाबा इकराम वो हस्तियाँ हैं, सहाबा इकराम वो शख्सियात हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन सीखा है। ये अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं। सबसे पहले कुरान मजीद को इन लोगों ने अल्लाह के नबी के ज़बानी समझा है। सहाबा का जो ईमान है हमारे लिए मेयार है। अल्लाह ने कहा जैसे सहाबा ईमान लाए हैं वैसे तुम लोग ईमान लाओगे तो तुम्हारा ईमान अल्लाह के पास काबिल कबूल है। तो सहाबा को मेयार करार दिया गया। सहाबा की इत्तिबा करने वालों या पैरवी करने वालों के बारे में अल्लाह ने कहा अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। सहाबा इकराम की सीरत पढ़ने पढ़ाने से हमारे ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ता है, अमल का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, ये जुल्हिज्जा के करीबन आधे दिन गुजर चुके, ये महीना जैसे ही ख़त्म होता है, मुहर्रम का महीना या उससे पहले शिया इसी तरह राफिजियों को देखेंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा की शान में वो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं। अपने बाप के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में वैसे अल्फाज नहीं अदा कर सकते, उतने ख़तरनाक अल्फाज, नाज़िबा अल्फाज अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में इस्तेमाल करते हैं कि सहाबा जुल्म की अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा होना चाहिए था, उनसे खिलाफत को इन लोगों ने छीन लिया। ऐसी तरह और कई बातें सहाबा इकराम के बारे में तान तशनी की कही जाती। ये राफिजी या शिया हजरात कहें तो चलो, इनका तो शेवा है, शुरू ही से जो है इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने मक्कारियाँ और साजिशें की। मगर कई ऐसे लोग जो अहले सुन्नत का लुबादा ओढ़े हुए हैं, जाहिर में अपने आप को अहले सुन्नत जाहिर करते हैं, मगर वो भी इन अय्याम में सहाबा इकराम पर तान तशनी करते हैं। और यहाँ पर भी हमारी मस्जिद में भी कुछ लोग ऐसे आए हैं जो इंजीनियर या इसी तरह ऐसे वैसे लोगों के बयानात सुनकर लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। एक साहब ने मुझे एक क्लिप भेजा, उसमें वो साहब के जो अल्फाज है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हो या इसी तरह उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी कोई हैसियत नहीं, जबकि वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं और इतने ज़्यादा मुतासिर है इन लोगों से। तो ये ज़रूरी है कि क्या किसका मकाम है, क्या किसका मर्तबा है, किनको अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने क्या मकाम व मर्तबा दिया है, वो अहले सुन्नत जो है जाने समझें। ये हमारे अकाईद से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें, किसका क्या मकाम है, किसका क्या मर्तबा है। अल्लाह के नबी के सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ना या इसी तरह पढ़ाना ये हमारे लिए ज़रूरी है। दीगर अय्याम में भी अपने बच्चों को भी जो है सिखाएं। लेकिन जहाँ पर अल्लाह के नबी के सहाबा पर तान तशनी हो रही है, इन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इनकी किरदार कशी की जा रही है, वैसे हालात में एक मोमिन, एक मुसलमान पर ये फ़र्ज़ बनता है, फ़र्ज़े किफ़ाया कह लीजिए, ये लाजिम है कि अल्लाह के नबी के सहाबा की इज्जत का हम दिफा करें। क्या हकीकत है लोगों के सामने उसको खोल कर बयान करें। तो आज इन मौज़ूआत को इंतखाब करने का भी जो मकसद है वो यही है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत क्या है, इसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत क्या है, उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरह अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन सब की शख्सियात क्या है, क्या इनकी खिदमात है और हमारा अकीदा इनके बारे में क्या होना चाहिए। इंशाअल्लाह मुख्तसरन वजाहत आप लोगों के सामने आएगी।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सारे अंबिया के बाद सबसे बड़ा मुकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी अल्लाह के नबी के अलावा जितने भी पिछले अंबिया आए, किसी और नबी को उतने जलील क़द्र सहाबी नहीं मिले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो ईमान था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी को छोड़कर अगर सारी उम्मत के ईमान को एक तराजू में तोला जाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान को एक तराजू में तोला जाए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान जो है, पल्ला जो है भारी होगा और सारी उम्मत का जो ईमान है वो हल्का होगा। ये अल्फाज किसके हैं? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज हैं, जिनके भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, जिनका मकाम मर्तबा सहाबा में दूसरा है। तो फरमाते हैं सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान एक पल्ले में रखा जाए अल्लाह के नबी को हटाकर, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान भारी हो जाएगा, ईमान वज़नी हो जाएगा। सारी उम्मत का जो ईमान है उनके मुकाबले में हल्का हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा इकराम के दरमियान ये मसला छिड़ा, किसको खलीफा मुंतखब किया जाए, किसका इंतखाब किया जाए। सक़ीफ़ा बनी साइदा, अल्लाह के नबी के मस्जिद नबी से मुत्तसिल जो है एक चबूतरा था, उसको सुफ़ा कहा जाता। इसी तरह एक अंसारी सहाबा का सक़ीफ़ा बनी साइदा था, वहाँ पर सारे के सारे सहाबा जमा थे। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर पहुँचे, तो सारे सहाबा, चाहे मुहाजिरीन हो चाहे अंसार हो, सारे सहाबा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा माना। आज जो लोग ये कहते हैं कि खिलाफत गसब की गई अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, दूसरे माने में वो सारे सहाबा इकराम पर इल्ज़ाम लगाने वाले कि सारे सहाबा इकराम ने गलत किया या सारे सहाबा इकराम ने जुल्म किया, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुस्तहिक़ थे। इसलिए सारे के सारे सहाबा ने मिलकर जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में, अपनी जिंदगी में कई ऐसे इशारे अल्लाह के नबी ने दिए थे कि मेरे बाद अगर कोई अफजल है, कोई खिलाफत का मुस्तहिक़ है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हो सकते हैं। अल्लाह के नबी बीमार हैं, उठकर अल्लाह के नबी नमाज को नहीं जा सक रहे हैं, नमाज को जाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, उठ रहे हैं, बेहोशी आप पर तारी हो रही, फिर भी कोशिश कर रहे नहीं जा पा रहे हैं। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दो लोगों को वो नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा भी कि मेरे वालिद रकीकुल क़ल्ब है, बहुत ज़्यादा नर्म दिल है, आपके मुसल्ले पर खड़ेंगे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ज़ारो क़तार रोंगे। अल्लाह के नबी ने इसके बावजूद भी फरमाया कि तुम लोग ऐसे मालूम होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ख़वातीन थी उभारने वाली, उस तरह की ख़वातीन हो, हुक्म दो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे बढ़ाया। तो ये बय्यन सबूत था कि सारे सहाबा इकराम में किसी का अगर मकाम है, किसी का अगर मर्तबा है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर ज़िंदगी आप पढ़ेंगे, सीरत को आप पढ़ेंगे, चाहे मक्की ज़िंदगी हो चाहे मदनी ज़िंदगी हो, हर चीज़ की कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के नबी की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की। चाहे जान की कुर्बानी हो, चाहे माल की कुर्बानी हो, चाहे घर बार की कुर्बानी हो, हर चीज़ की कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की। ये अल्लाह के नबी के साथी थे बचपन से,
शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, अल्लाह के नबी के किरदार को, अल्लाह के नबी की सीरत को ये जानते थे। अल्लाह के नबी जब नबी बनाए गए, रसूल बनाए गए, लोगों के दरमियान जो है अल्लाह के नबी ने दावत दीन पेश करना शुरू किया। लोग मजाक उड़ाने लगे, ठट्टा करने लगे। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भी आए और कहने लगे, क्या देखते हो तुम्हारे साथी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जानते हो? उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हैं? कि वो माबूदाने बातिला को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की तलाश में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु निकल गए। अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी से कहने लगे, क्या मामला है, लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मुझे अल्लाह का नबी और रसूल बनाया गया, मैं इस बात की दावत दे रहा हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत को छोड़ दो। ये दावत मैं तुम्हारे सामने भी पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी के अल्फाज है, जिसके सामने भी मैंने दीन इस्लाम की दावत रखी, थोड़ा ना थोड़ा तजब्जुब, थोड़ा ना थोड़ा तरद्दुद उनके अंदर मैंने पाया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद वो शख्सियत है, बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी शक व शुबा के, बिला किसी तजब्जुब के फौरन मुझ पर वो ईमान ले आए। ईमान ही कबूल नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ में बहुत बड़े दाई भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसी दिन से बन गए। अल्लाह के नबी का साथ देने लगे। अशरा मुबशरा, वो सहाबा जिनको अल्लाह के नबी की ज़बानी इस दुनियावी जिंदगी में जन्नत की बशारत मिली, जन्नत की खुशखबरी मिली, अशरा मुबशरा 10 सहाबा कहा जाता है। उनमें से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच्चाई को ले आए और वो जिन्होंने सच्चाई की तस्दीक की, ये सब के सब कामयाब होने वाले हैं, मुत्तक़ी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई को ले आए, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व सद्दक़ बिही, इनकी तस्दीक करने वाले यानी सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। यहाँ पर जो कुरान के अल्फाज अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, इसके मिस्दाक ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद की कई जगहों पर आयतों में आप देखेंगे, मुफस्सिरीन कहते हैं इन आयतों के मिस्दाक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सूरतुल लैल भी अगर पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, अनकरीब ये जहन्नम से बचा लिया जाएगा मुत्तकी इंसान। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो अपने आप को पाक करने के लिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का उस पर एहसान नहीं है कि वो एहसान का बदला चुका रहा है। इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल अअला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर रहा है। तो यहाँ कई बातें बताई गई कि उसको जहन्नम की आग से दूर किया गया। वो शख्स जो कि अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। एक होता है कोई हम पर एहसान कर रहा है, हमको मौका मिला, हम और इस पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उस पर किसी का एहसान भी नहीं है, किसी पर भी वो एहसान कर रहा है, किसी को भी दे रहा है, अल्लाह को राजी करना मकसद है। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम आपने कबूल किया, कई गुलामों को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद किया, जिन पर कुफ़ार और मुशरिकीन जो है जुल्म व सितम ढा रहे थे। उनमें से एक बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि आका ने आका को आज़ाद किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी आका सरदार, और इसी तरह
बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु भी जो है सरदार है कि जब इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मक्का की तपती हुई रेत पर इनको लिटाया जा रहा था, तौहीद की इकरार करने पर गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा था, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने इनको खरीद कर आजाद किया अल्लाह की खातिर। अपने वालिद जो इनके थे अबू कुहाफा बहुत ज्यादा डांटते भी थे, गुलामों के ऊपर बहुत ज्यादा अपना माल और दौलत लुटा रहे हो, आजाद करवा रहे हो, डांट सुनते, लेकिन इसके बावजूद भी बराबर जो मक्का की गलियों में जिस मुसलमान पर भी जुल्म और सितम होता, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है उसको आजाद किया करते थे। मेराज का जब मौका था, मेराज का जब वक्त था, अल्लाह के नबी जब जाकर आए, मक्का के लोगों को बताया, लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसे हो सकता है कि रातों रात मक्का से कोई बैतुल मुक़द्दस जाए और फिर वहां से लौट कर आए। लोग आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, मजाक उड़ाने लगे, ठट्टा करने लगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है रातों रात एक शख्स मक्का से जो है बैतुल मुक़द्दस जाए, मस्जिद अक़सा जाए, फिर वहां से पलट कर आए। तो उन्होंने कहा कौन कह रहे हैं, कि आपके साथी ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो उससे दूर की भी बात मानता हूँ कि वही जो सातों आसमानों से उन पर नाजिल होती है उसकी मैं तस्दीक करता हूँ। अगर अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं तो यकीनन अल्लाह के नबी जाकर आए हैं। अल्लाह के नबी ने उनको सिद्दीक का लक़ब दिया और अल्लाह के नबी इस नाम से उनको पुकारा भी करते थे। ओहद पहाड़ पर अल्लाह के नबी खड़े हैं, वो जंबिश कर रहा है, हिल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकुन या ओहद रुक जा, तुम पर जो है एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद तुम पर खड़े हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया रुक जा, सुकूनत इख्तियार कर, तुम पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और इसी तरह दो शहीद तुम पर खड़े हैं। तो वहां पर अल्लाह के नबी ने उनको सिद्दीक के लक़ब से अल्लाह के नबी ने याद फरमाया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने उनको अतीक कहा, अंत अतीकुम मिनन नार, अल्लाह ने तुमको जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। जगह जगह पर अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी भी अल्लाह के नबी ने उनको सुनाई। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा कहा अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। 10 सहाबा इकराम का अल्लाह के नबी ने नाम लिया रज़ियल्लाहु अन्हुम कि ये जन्नती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हादानी सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों जन्नत के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके ये लोग जो है सरदार होंगे। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक बागीचे में दाखिल हुआ। दरवाजे पर अल्लाह के नबी ने मुझे खड़ा किया। अल्लाह के नबी अंदर मौजूद है, कोई आए, दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा अल्लाह के नबी कोई इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंदर आने की इजाजत दो और जन्नत की उनको बशारत दो, जन्नत की खुशखबरी दो। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। फिर उसके बाद मैंने दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजा खटखटाया गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी, फिर दरवाजा खटखटा रहे। अल्लाह के नबी ने कहा दरवाजा खोल दो और उनको जन्नत की बशारत दो। तो मैंने देखा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के नबी ने उसी तरह का कहा उनको एक परेशानी भी होगी, शहीद वो किए जाएंगे, यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा में से है या उन लोगों में से है जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, 8 दरवाजों से जो है आवाज लगाई जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अनफक़ ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह, जो इंसान 2 चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, इसी तरह जो नमाज के मामले में आगे होगा उसको बाबुस्सलाह से बुलाया जाएगा, जो सदका व खैरात के मामले में आगे होगा उसको उससे दरवाजे से बुलाया जाएगा। आमतौर पर लोगों में भी ये चीजें होती है, जिस तरह हर एक के अंदर अलग अलग सिफत होती है। अमल के मामले में किसी को नमाज से ज्यादा दिलचस्पी
तस्बीह, फराइज के अलावा सुनन नवाफिल की बहुत ज़्यादा एहतमाम करेगा। कोई आदमी रोज़ों के मामले में आगे नज़र आएगा, कोई आदमी जो है सदका व खैरात के मामले में आगे नज़र आएगा। मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब उन्होंने सवाल किया अल्लाह के नबी ये तो ठीक है, कोई ऐसा भी इंसान है जिसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, वो अर्जु अन तकून मिनहुम, मुझे उम्मीद है उनमें से तुम भी हो जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। जहाँ ईमान के मामले में उनके बारे में कहा गया, जो ईमान उनका था, उम्मत में किसी का भी उतना बुलंद ईमान नहीं है या उतना ऊंचा उतना मजबूत ईमान किसी का नहीं है। अमल के मामले में भी देखेंगे, हर मामले में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आगे। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने, सहाबा की मजलिस है, अल्लाह के नबी ने सवाल किया, मन अस्बह मिन आज तुम में कौन रोजेदार है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाया, मैं। आज तुम में से कौन है जो जनाजे के साथ चला है? उन्होंने कहा हाथ उठाया, मैं। पूछा किसने बीमार पुरसी की? उन्होंने हाथ उठाया, मैं। पूछा कि तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? उन्होंने हाथ उठाया कि मैं। तो वहां पर भी अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत की बशारत दी। तो मालूम ये हुआ, जहां पर ईमान के मामले में मजबूत थे, वहीं पर अमाल के मामले में भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे ज्यादा आगे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न अमन नास अलैहि फी सुहबतिही व मालिही अबा बकर, सबसे ज्यादा एहसानात अगर किसी के मुझ पर है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता, लेकिन चूंकि अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है, मैं उनके एहसानात का बदला चुका नहीं सकता। अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसानात का बदला चुकाएंगे। हिजरत का मौका है, सबसे कठिन मौका, कदम कदम पर मौत है, कदम कदम पर खतरात है। जब सहाबा इकराम को जो है इजाजत मिली मदीना को हिजरत करने की, एक एक सहाबी मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए, मैं मदीना जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुको, मुझे भी इजाजत मिलने की उम्मीद है। पूछा अल्लाह के नबी कि आपके साथ चलने का मौका मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ उम्मीद है। जब एक मरतबा अपने घर पर मौजूद हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दोपहर का वक्त, सख्त धूप है, किसी ने इत्तला दी, देखो अल्लाह के नबी आपके घर को तशरीफ ला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, हो ना हो कोई अहम मामला है, ये वक्त तो अल्लाह के नबी घर को नहीं आते। अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, कहने लगे यहाँ पर जो भी है उनको हटाओ। कहा ये आपके घर वाले हैं, अहले बैत आपके घर वाले हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा मुझे इजाजत मिली है हिजरत करने की, तो क्या मुझे भी साथ चलना है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ। तो 2 ऊँटनियाँ तैयार करने का हुक्म दिया, वहां से चल पड़े, गारे सौर में पनाह ली, छुपे रहे 3 दिन तक। मक्का में ऐलान हो चुका है, जो कोई इनको जिंदा या जिस हालत में भी ले आएगा 100 ऊँट उसको इनाम दिया जाएगा। लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं 100 ऊँट की लालच में। सारा घराना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का लगा हुआ है अल्लाह के नबी को हिफाजत के साथ जो है मदीना पहुंचाया जाए। मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह है, हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है, मगर असबाब सबब जो बनाया अल्लाह ने। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने को अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा औरत तोशा पहुंचा रही है, जान की कोई परवाह नहीं है। बेटियां अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की, इब्न उमर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो फर्जंद है वो मक्का की खबरें पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या हालात हो रहे। फुहैरा जो उनके गुलाम है बकरियों को ले जा रहे हैं, दूध जो है उनको पिला रहे हैं। पूरा घराना लगा हुआ है। हिजरत करने के लिए जब अल्लाह के नबी निकल पड़े, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कभी आगे जा रहे हैं अल्लाह के नबी के, कभी पीछे आ रहे हैं।
बार बार ये कैफियत दी कि अल्लाह के नबी ने पूछा क्या मामला है। कहा अल्लाह के नबी कभी सोचता हूँ कोई आपके आगे घात में तो नहीं लगा हुआ है जो आप पर हमला करे, आगे चला जाता हूँ, पीछे आता हूँ ये सोच करके कहीं कोई पीछे से आप पर हमला ना कर दे। गारे सौर में जब अल्लाह के नबी को लेकर उतरना चाहा, देखा उसमें सुराख है। कहा अल्लाह के नबी पहले मुझे साफ सफाई करने दिए, साफ सफाई किए, कई सुराख थे बंद किए, एक सुराख बाकी रहेगा तो अपना कदम रखा। लिखा है सीरत निगारों ने बिच्छू या किसी मुझे जानवर ने उनको डस लिया। अल्लाह के नबी सो रहे हैं, उनके रान पर सर रखकर हिल नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी बेदार ना हो, इतनी भी तकलीफ अल्लाह के नबी को देना गवारा नहीं है। तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, आंखों से आंखों छलक पड़े। तब अल्लाह के नबी बेदार हुए, देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं। कहा क्या मामला है? कहा कोई किसी चीज ने मुझे डस लिया है। अल्लाह के नबी ने दम किया वहां पर। तो सारा सफर आप देखेंगे अल्लाह के नबी की हिफाजत करते हुए कि उनकी जान की परवाह किए बगैर उनको जो होता है होने दो, अल्लाह के नबी को बहिफाजत ले जाकर जो है मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचाया जाए। फिर कई कठिन मौकों पर आप देखेंगे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी उम्मत को जो है सहारा दिया। आप देखेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत पर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर कोई रहम करने वाले है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वाकई में अल्लाह के नबी की उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करम का मामला करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। दो मौकों पर कौम को, उम्मत को उन्होंने संभाला। एक वो मौका था जब अल्लाह के नबी की वफात हुई। यकीनन अल्लाह के नबी की वफात सहाबा के लिए ये जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा था। उनके सामने दुनिया पूरी तरह तारीख हो गई। एक वो वक्त था, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ लाए थे, सारे मदीना की गलियां रोशन हो गई थी। एक वो वक्त था जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, सारी मदीना की गलियां तारीख हो गई। हमारे दिलों की कैफियत तब्दील हो गई अल्लाह के नबी की वफात के बाद। एक जानिब जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ऐलान कर रहे हैं जो कोई कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं, देखते मदीना का ये माहौल हो चुका है। अल्लाह के नबी के हुजरे में दाखिल होते हैं, चादर अल्लाह के नबी के चेहरे से हटाते हैं, पेशानी पर बोसा देते हैं, मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, तकरीर करते हैं लोगों के सामने खड़े होकर मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत अगर करता था तो वो जान ले अल्लाह के नबी नहीं है। वमन कान यअबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह हय है, हमेशा से जिंदा है, जिंदा रहेगा, उसको मौत नहीं, उसके अलावा हर एक को मौत इस दुनिया में आनी है। उन्होंने बहुत बड़ा दर्स दिया, बहुत बड़ा सबक दिया। अल्लाह जिंदा है, अल्लाह का दीन बाकी है, अल्लाह के नबी ने जो दीन पेश किया वो बाकी है। ये आयत कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, इनसे पहले भी कई अंबिया गुजर चुके हैं। अफ इम्माता, अगर ये वफात पा जाएं, औ कुतिला, या इनको शहीद कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ऐसे मालूम हो रहा था उसी दिन वो आयत नाजिल हो रही है। तो कौम को जो दिलासा दिया, हालांकि अल्लाह के नबी के मामले में बहुत ज्यादा रकीकुल कल्ब थे। जब ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आ गई, मक्का फतह हो गया, रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आप देखेंगे लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे। सारे मदीना के लोग खुश हुए कि अब फौज दर फौज लोग जो है मक्का के फतह होने के बाद दाखिल होंगे। वहीं पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं। लोगों ने सवाल किया क्या मामला है? सब तो खुश हो रहे हैं कि अब गुरोह दर गुरोह, फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कहा अब जो है दीन मुकम्मल हुआ,
अब अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह के नबी हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। उस वक्त जब आयत सुने तो रो रहे ज़ारो क़तार, लेकिन जब वक्त आया बराबर, हालांकि रकीकुल क़ल्ब है, सारी कौम को, सारी उम्मत को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभाला। दूसरा वो वक्त था अल्लाह के नबी की वफात के बाद 3 बहुत बड़े बड़े फितने जो है इस उम्मत में रोनुमा हुए, बड़े ही खतरनाक फितने। एक फितना था मुद्दईयान नबुव्वत, नबी का दावा करने वाला, औरत ने भी नबी का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जगह जगह पर नबी होने का लोग दावा कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ में दूसरा गुरोह इर्तिदाद, मुर्तद हो रहे हैं लोग, कई लोग दिन इस्लाम से फिर रहे हैं। तीसरा गुरु वो कि हम नमाज तो पढ़ेंगे, हम दीगर काम तो अंजाम देंगे, लेकिन ज़कात हम लोग नहीं देंगे। अल्लाह के नबी के जमाने में देते थे, हम नहीं देंगे। तीसरी जानिब जैसे उसामा, वो लश्कर जो अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में रवाना कर चुके थे, अल्लाह के नबी की वफात की खबर सुनकर वो लश्कर रुक गया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस लश्कर को रवाना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इतना बड़ा लश्कर आप रवाना करेंगे, इतने बड़े फितने रौनुमा है, कैसा इसका आप तदारुक करेंगे? कहा अल्लाह के नबी ने जिसको रवाना किया है, अबू क़हफ़ा के बेटे के अंदर ये हिम्मत नहीं है, उस लश्कर को रुका दे। मुझे अगर ये मालूम हो जाए ये लश्कर के जाने के बाद मदीना पर हमला हो जाए और मदीना में जो लाशें हैं उनको परिंदे खा रहे हैं, तब भी जो है मैं इस लश्कर को नहीं रुका सकता। इतना इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा, उस लश्कर को भेजा। लश्कर ने फतह हासिल की, लोगों पर दोबारा धाक बैठ गई मुसलमानों की, और सबसे मुकाबला किया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे जो मुर्तदीन है उनसे हम मुकाबला करेंगे, जो मुद्दईयान नबुव्वत है उनसे हम मुकाबला करेंगे, मानिईन ज़कात जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं उनके मामले में रुक जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी के ज़माने में बकरी का बच्चा देते थे, साथ में उसकी रस्सी भी देते थे। अगर आज कह रहे हैं बकरी का बच्चा तो देंगे, उसके साथ वाली रस्सी नहीं देंगे, उन लोगों के साथ भी मैं जिहाद करूंगा। नर्म दिल थे, लेकिन जहां पर दीन का मामला आया इतने मजबूती के साथ खड़े हो गए। 2 साल के अरसे में सारे फितनों को खत्म किया, हर जगह अमन व अमान कायम किया। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, अगर वो खड़े नहीं होते तो आज तारीख का जो रुख हम देख रहे हैं वो कुछ और रुख हमको नजर आता। मोहम्मद बिन हनफिया, ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? तो वो जवाब देते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद वो कहते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद वो कहते हैं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जब वफात हुई, वफात से पहले जब उनको शहीद किया गया तो अभी 3 दिन बाकी थे, 2-3 दिन, चूंकि छुरा 2 धारी घोपा गया था, उनको यकीन हो चला था कि वफात होने वाली है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त मांगते हैं कि एक जानिब अल्लाह के नबी के जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, दूसरी जो जगह उनकी है वो मुझे दे दी जाए। वो इजाज़त दे देती हैं। वफात के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, आंखों से आंसू जारी, कहते हैं अल्लाह के नबी को मैंने जब भी सुना अल्लाह के नबी ये फरमाते थे, मैं गया मेरे साथ अबू बकर गए, उमर गए। एक इनके अल्फाज है। आज जो लोग ये कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हक छीना गया है, ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके मुकाम मर्तबे से बढ़ाते हैं, उनकी अल्फाज है। उनके फर्जंद ने जब सवाल किया अल्लाह के नबी के बाद किसका मकाम मर्तबा है, तो फरमा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, उनका ईमान भारी हो जाएगा सारी उम्मत के मुकाबले में। और कई बातें इंशाअल्लाह आगे आएंगी। तो ये राफिजियत या शिया के जो आजकल बयानात चल जाएंगे, या इंजीनियर वगैरह जो इस किस्म के लोग जो बयानात फैलाते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उलमाओं से रुजू कीजिए। 1-2-4 पन्ने उठाकर अगर कोई बता रहा है, हवाला दे रहा है, तो उससे गुमराह जो है ना होइए, मालूम कीजिए। कुछ लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि सहाबा की सीरत जो है
मिंबर से बयान ना की जाए, जिनका तस्करा कुरान ने किया है, जिनके ईमान को मेयार कुरान ने करार दिया है, उनका तस्करा ना किया जाए। ये राफिजियत और शिया की फिक्र से मुतासिर होना नहीं है तो और क्या है। तो ऐसी ऐसी बातें लोगों में आ रही है, खुद आलिम बनने ना जाए, चार अल्फाज या चार आयतें अगर पढ़ाई जाएं सही तौर से पढ़ नहीं पाते और बड़े बड़े अल्फाज जबान से जो है निकालने लगते हैं। तो पहले जो है बात को आप समझिए, उसके बाद कोई बात कहनी है तो कहिए। अल्लाह से दुआ है अकायद या इसी तरह दीनी मामलात को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।